हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, आज के जो डाउट हैं उनमें पहला क्वेश्चन है, सोल्व आउट कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है जो कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। जब हम मेथड्स पढ़ रहे थे इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो मैंने वहाँ पर बताया है आपको सी एफ प्लस पी आई करके इसको सोल्व आउट किया जाता है। सी एफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एक्जुलरी इक्वेशन फाइंड आउट करके सी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर पी आई क्या करते हैं, 1/f(d) करके पी आई फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए इस कंप्लीट क्वेश्चन को मैं अच्छे से सोल्व आउट करके आपको बताऊंगा। जहां भी दिक्कत है ज़रूर बताइए कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले आपको जो आपका स्टैंडर्ड है लिखने का वैसा ही आप लिखते हुए चलोगे, क्योंकि देखिए यूपीएससी मेंस होती है या कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स होती है या कहीं पर आप स्टडी भी करवाते हो किसी को, तो आपको क्या है कि वहाँ पर मेथड समझाना रहता है। तो आप पूरी लैंग्वेज लिख के सोल्व आउट कीजिए। देखिए सॉल्यूशन, अगर आपको कुछ देखना ही है सिर्फ, तो आप वीडियो को फास्ट कर सकते हो। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखिए गिवन, कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन को राइट डाउन कीजिए। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब लिखोगे नाउ एक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाई द एक्सिलरी इक्वेशन इक्वेशन is given by the auxiliary equation is given by। देखिए एक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, जहाँ भी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है इसकी जगह क्या करते हैं, एम पुट करते हैं। अरे ऐसा ही करते हैं, एम पुट कीजिए और वो भी आर एच एस में। तो देखिए कैसे, वैसे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, आपको राइट डाउन करके मैं बता रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस डी और मल्टीप्लिकेशन में y इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4। और ऐसा लिख सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। इसको दीजिए इक्वेशन 1। अब देखिए जो इक्वेशन 1 है इसका जो एलएचएस का पार्ट है डी स्क्वायर प्लस डी, उसकी जगह क्या करते हैं हम एक्सिलरी इक्वेशन के लिए एम पुट करते हैं। तो नाउ एम स्क्वायर प्लस एम इजिकल टू क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। अब ये एक कोडिक इक्वेशन आती है, कई बार क्यूबिक इक्वेशन आएगी। इस कोडिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन को आप कीजिए सोल्व आउट। जब कोडिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व आउट करने के मेथड आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। जब क्यूबिक और क्वाटिक इक्वेशन आती है तो आप डेकार्डेज एंड कार्डियन मेथड लगा सकते हो। अगर किसी को नहीं आ रहा डेकार्डेज एंड कार्डियन मेथड, तो जनरल रूल आप जो 10th क्लास में पढ़े हो, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 0 रखते हैं, तो रूट से डिवाइड करके सोल्व आउट करते हैं। तो वैसे ही कर सकते हो। एम प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ से देखिए m की वैल्यू कितनी आई, m इक्वल टू एक तो 0 आ गई और दूसरी m इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। दूसरा क्या आ गया, m इक्वल टू -1। नाउ अब देखिए सी एफ क्या आ जाएगा, जो कम्प्लीमेंट्री फैक्टर है वो क्या आएगा आपका, यहाँ पर देखना है सी एफ इक्वल टू, सी एफ क्या बोलता है, सी एफ इक्वल टू हमेशा होता है C1 ई दी पावर m1x। तो m1 कितना है हमारा, 0 आया, तो ई दी पावर 0 इंटू एक्स प्लस C2 ई दी पावर m2x होता है। तो m2 कितना है, -1 इंटू एक्स आ गया, तो -1 इंटू एक्स। तो यहाँ से हमारे पास सी एफ देखिए कितना आता है, सी एफ इक्वल टू देखिए C1 ई दी पावर 0 है, तो ये आ गया C1 प्लस C2 ई दी पावर -x आ गया। और ये क्या आ गया आपके पास में, सी एफ आ गया। समझ में आ गया होगा सी एफ कैसे लाते हैं। सी एफ सोल्व आउट कर दिया तो आपके हाफ मार्क्स आ जाएंगे। देखना, अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन पूछ रहा है और आपने सिर्फ सी एफ फाइंड आउट कर दिया तब भी हाफ मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है स्टेप मार्किंग रहती है और नंबर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो यूपीएससी
ऑप्शनल रहता है मैथ, वहाँ भी स्टेप मार्किंग रहता है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं सी एफ। नाउ फॉर पी आई, नाउ फॉर पी आई, देखिए पी आई के लिए क्या करते हैं, जो आपका एफ डी आया है ना उसका कंप्लीट डिवीजन कर देते हैं, कहाँ ले जाके, आर एच एस में। तो पी आई इक्वल टू क्या बन जाता है, 1 एफ डी बन जाता है, और जो फंक्शन दिया हुआ है वो बन जाता है। तो 1 एफ डी, और जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, ऑलरेडी फंक्शन गिवन है x² + 2x + 4, तो x² + 2x + 4 राइट डाउन कीजिए, x² + 2x + 4। नाउ एफ डी है वो फुट कीजिए, तो पी आई इक्वल टू एफ डी की वैल्यू क्या है, एफ डी हमारे पास में d² + d है, तो d कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 1/d² + d + d, एफ डी यही है। और ये आ गया आपका x² + 2x + 4, तो x² + 2x + 4 एज इट इज। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर जो d कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए, पी आई इक्वल टू 1/, यहाँ पर d कॉमन आ रहा है तो d कॉमन ले लिया, और d ब्रैकेट में d + 1 रह गया, d + 1, और ये क्या हो गया, x² + 2x + 4 है, तो x² + 2x और +4 आ जाएगा जी टीज। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमने पढ़ा है 1 + x⁴n का एक्सपेंशन पढ़ा है, वो यहाँ पे लगाओगे। तो देखिए इसका जनरली यहाँ पे याद ही रखिए, क्योंकि होता क्या है बार बार डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक्सपेंशन लगाते हैं। और पहले तो इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो देखिए क्या बनता है, पी आई इक्वल टू, जब भी ऐसी टर्म आती है तो 1+ वाली तो रखिए ऊपर और बाकी को रखिए नीचे, तो 1/d तो रह जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये बन जाएगा d + 1 की 1 + d⁻⁻1, अरे बन जाएगा। और ये क्या हो गया, x² + 2x + 4 हो जाएगा, x² + 2x + 4। अब देखिए इसका करवाइए बाइनोमियल एक्सपेंशन से, खोलते हैं। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या आएगी इसकी वैल्यू, और आपको इसको रिमेंबर भी रखना है कि किस तरीके से एक्सपेंशन करते हैं। 1 + d⁻⁻1, और इसका हमेशा एक्सपेंशन आता है 1 - d + d² - d³, और इसी तरीके से क्या होता है आगे बढ़ता जाता है। लेकिन आगे तक हमें चाहिए नहीं, यहाँ पर जितना आपका x² गिवन है तो उसी का तो करना है हमें, तो यहाँ तक आप x² तक ही रखिए, d² तक रखिए। तो पी आई इक्वल टू 1/d आ गया आपका एज इट इज, तो 1/d। देखिए 1 + d को आपने खोला तो ये आ गया 1 - d + d² - d³। यहाँ तक रखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ही हमारी जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। देखना x² है, +2x है और +4 है, यही है। अब देखिए यहाँ पे सोल्व आउट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाइए जो इन दोनों टर्म का आपस में, तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से वैल्यू निकल के आएगी। पी आई इक्वल टू 1/d है वो एज आ जाएगा, तो 1/d। यहाँ पर देखिए 1 का x स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये आ गया x² माइनस d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, तो x² का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 2x, अरे आ जाएगा। d² का मतलब होता है डबल डिफ्रेंशिएशन, तो x² का डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब देखिए d³ का मतलब होता है 3 बार डिफ्रेंशिएशन। अब अगेन जो x² है उसका 3 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 2x है वो आ जाएगा +2x एज इट इज, +2x। फिर देखिए 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो आ जाएगा -2, तो -2 आ गया। 2x का डबल डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और 4 का एक बार कराओगे फिर तो +4,
फिर माइनस के 4 डिफ्रेंसिएशन करोगे ये आ जाएगा 0। जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को राइट डाउन कीजिए। कैंसिल आउट क्या हो रहा है, माइनस के 2x से प्लस के 2x कैंसिल आउट और प्लस के 2 से माइनस के 2 कैंसिल आउट। बाकी टर्म को राइट डाउन करते हैं तो पी आई इक्वल टू, देखिए क्या आता है, पी आई इज इक्वल टू 1/d एज इट इज आ गया 1/d, अंदर आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस 4। अब देखिए आपको पता है कि डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, तो उल्टा होता है तो पी आई इक्वल टू, जब 1/d दिया हुआ है तो डी इनवर्स इसके ऊपर ऑपरेट करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस का आ जाएगा 4dx। अरे आएगा नहीं आएगा 4dx। अब इसको सोल्व आउट कीजिए, तो सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास में पी आई निकल के आ जाएगा। और देखिए क्या आता है पी आई और किस तरीके से सोल्व आउट होता है। नाउ पी आई इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। एक्स की पावर एन का इंडिकेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस इसका आ गया 4x, क्या आ गया 4x आ गया, प्लस सी है वो आ जाएगा तो प्लस के सी आ जाएगा। कोई भी कांस्टेंट आ सकता है क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम इंडेफिनाइट। तो यहाँ पर देखिए नाउ सी एस इक्वल टू, सी एस क्या रहता है, नाउ सी एस का मतलब है कंप्लीट सॉल्यूशन। कई जगह सी एस लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह जी एस लिखा हुआ मिलेगा और कई जगह डायरेक्ट y मिलेगा। तो y इक्वल टू, तीनों मिल सकते हैं आपको। तो ये क्या आ जाएगा, सी आई प्लस पी आई, क्या आएगा सी आई प्लस पी आई। तो यहाँ पर देखिए सी एस कितना आता है, ये तीनों मिल सकते हैं, ध्यान रखना आपको। सी एस इज इक्वल टू, पहले सी एफ लिखिए, तो सी एफ कितना आया था हमारा, सी एफ आया था C1 प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स, तो लिख दीजिए C1 प्लस C2 e दी पावर माइनस एक्स, और प्लस पी आई कितना है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस के 4x और प्लस के सी है वो सी में मर्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि मेथड क्या है और किस तरीके से इसको सोल्व आउट किया है। कुछ अलग से मेथड नहीं है, जो आपने पढ़ा है इस क्लास में वही आपको मैंने अप्लाई किया है और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दिया। ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। सबसे पहले सी एफ फाइंड आउट करते हैं, फिर पी आई फाइंड आउट करते हैं, जो वैल्यू आई उसको इधर उधर करते हैं और सोल्व आउट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 4dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बोल रहा है साइन 2x। सेम टाइप से सोल्व आउट करोगे और वैल्यू फाइंड आउट करोगे। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, समझ में आना चाहिए आपको कि किस तरीके से सोल्व आउट करना है। तो देखिए सोल्व आउट करते हैं, तो सॉल्यूशन, इसका पी आई निकालने के लिए बोल रहा है तो पी आई निकाल देते हैं। अगर पी आई नहीं बोल के अगर सी एफ बोलता है तो सी एफ फाइंड आउट कर दीजिए। तो देखिए कैसे बोल रहा है, सिर्फ पी आई का लिए बोल रहा है, तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए पी आई। सबसे पहले अगर सी एफ फाइंड आउट करना हो तब भी आपको आना चाहिए। तो देखिए सी एफ कैसे करते हैं ये भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले लिखोगे गिवन, गिवन गिवन क्या आपको, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, तो डी क्यूब वाई अपॉन है डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 4 dy बाई डी एक्स है, तो 4 dy बाई डी एक्स है, यही है 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू गिवन है साइन 2x, इक्वल टू है साइन 2x। अब देखिए इसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं, ये तो आपको गिवन है, इसको हम किस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं, जैसा मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से इसको भी राइट डाउन करते हैं। तो देखिए क्या आता है, डी क्यूब प्लस के 4d मल्टीप्लिकेशन में आ गया y इज इक्वल टू आ गया साइन 2x, इक्वल टू क्या आ गया साइन 2x। अब देखिए सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, इसको दीजिए इक्वेशन 1। नाउ फॉर एक्सिलरी इक्वेशन, नाउ फॉर एक्सिलरी इक्वेशन
एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, जो डी क्यू प्लस 4d है इसकी जगह एम पुट करते हैं और फिर क्या करते हैं उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो एम क्यू प्लस 4m इज इक्वल टू पुट कर दिया 0 कर दोगे। इतना करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एम क्यू प्लस 4m इक्वल टू क्या कर दिया आपने 0 पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं तो m कॉमन आ रहा है तो m आ गया कॉमन, m कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। सेपरेट सेपरेट डिवीजन कीजिए, सेपरेट सेपरेट। तो m इक्वल टू देखिए m की वैल्यू आ जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन है 3 वैल्यू आएगी। एक तो आ गया m इक्वल टू m इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, एक तो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। एक तो आ जाएगा m इक्वल टू 0, दूसरा आ जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू -4। कितना आएगा m स्क्वायर इक्वल टू -4 और ये कितना बन जाएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी m की 3 वैल्यू आएगी। एक तो आ गया m इक्वल टू 0 और दूसरी आ गई m इक्वल टू +-2 आयोटा। कितना आ गया +-2 आयोटा। अब देखिए जो सी एफ है यहाँ पर सी एफ भी अलग टाइप से ऑपरेट होगा। अब देखिए सी एफ भी अलग टाइप से ऑपरेट होगा, कैसे होगा और किस तरीके से होगा ये आपको देखना है। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं जब इस तरीके से गिवन रहता है। तो यहाँ पर देखिए नाउ सी एफ इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। तो ये समझना आपको, नाउ सी एफ इक्वल टू, सी एफ क्या रहता है, देखिए जब इमेज रियल नंबर है उसका तो कोई दिक्कत नहीं होगा। c1 e की पावर m1x होता है तो ये तो हो जाएगा c1 e की पावर 0 × x, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए आपने पढ़ा है जब अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन अल्फा प्लस आयोटा बीटा या अल्फा माइनस आयोटा बीटा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी इक्वेशन के रूट रहते हैं तभी वहाँ पर कहे तो थोड़ा चेंज होता है, तो वो राइट डाउन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ अल्फा की वैल्यू तो 0 है क्योंकि यहाँ पर आ रहा है +-2 आयोटा। सिर्फ और सिर्फ क्या है, इमेजनरी पार्ट है, प्योर इमेजनरी है। तो प्योर इमेजनरी है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी ई दी पावर अल्फा एक्स होती है तो ई दी पावर आ गई 0 × x आ गई। अब देखिए जो रियल पार्ट है, सॉरी इमेजनरी पार्ट है वो क्या है आपका 2 आयोटा है तो ये बन जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अरे बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x बन जाएगा। चेक कर लेना एक बार, कहीं पर दिक्कत तो नहीं हो रही है इसमें। c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x बन जाएगा। तो अब देखिए सी एफ इक्वल टू, सी एफ इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, c1 आ गया प्लस इसे c2 दे दीजिए तो c2 cos 2x आ गया और प्लस c3 sin 2x आ गया, sin 2x आ गया। चेक कर लेना, यहाँ पर देखिए c1 c3 कांस्टेंट है, उनको अलग अलग दे दीजिए क्योंकि एक जैसे हो जाएंगे ना सारे। तो यहाँ पर 3 दे दीजिए और यहाँ पर भी 2 दे दीजिए। तो ये आ गया c2 cos 2x और c3 sin 2x आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए सी एफ आपने फाइंड आउट कर लिया और ये आपकी सी एफ आ गया, इसको इक्वेशन 2 दीजिए और क्योंकि ये आगे काम आएगा ना जब जीएस फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ गया आपका सी एफ। ध्यान देना जो इमेजरी नंबर होता है उसका क्या रहता है, इमेजरी नंबर अगर अल्फा माइनस आयोटा बीटा है या अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो क्या रहता है, ई दी पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स रहता है, यही रहता है। अब देखिए नाउ फॉर पी आई, अब करते हैं पी आई फाइंड आउट और पी आई कैसे करना है ये सीखना है हमें। नाउ फॉर पी आई, नाउ फॉर पी आई, पी आई के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए पी आई कैसे फाइंड आउट किया जाता है और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। पी आई क्या बोलता है, पी आई इक्वल टू होता है 1/FD
1/FD और इंटू जो RHS में पार्ट है वो रहता है, और RHS में यहाँ पर क्या है हमारे पास sin 2x है, तो ये लिख दीजिए इंटू आ गया sin 2x, आ जाएगा sin 2x एज इट इज। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, PI इक्वल टू आ गया 1/FD sin 2x, FD भी रख देते हैं और sin 2x भी रख देते हैं, तो देखिए क्या आती है वैल्यू, PI इक्वल टू इज इक्वल टू 1/FD, FD कितना आया था D³ प्लस 4m है, तो 1/D³ प्लस 4D है, और ये कितना आ गया sin 2x, तो ये आ गया sin 2x। अब देखिए एक मैं आपको फॉर्मूला लिखाता हूँ, राइट डाउन कर रहा हूँ मैं फॉर्मूला, अगर वो फॉर्मूला लग रहा है तो डायरेक्ट सोल्व आउट हो जाता है। क्या होता है फॉर्मूला, राइट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूला होता है 1/, अगर FD है, अगर 1/FD स्क्वायर और sin AX है, क्या है 1/FD स्क्वायर sin AX है, इस तरीके से अगर गिवन फंक्शन है तो उसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/F माइनस A स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं F माइनस के A स्क्वायर इंटू sin AX लिख सकते हैं। ये राइट डाउन कर सकते हैं हम अगर ऐसा गिवन है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, देखिए चेक कीजिए, FD स्क्वायर है वो 0 बन जा रहा है, F माइनस A स्क्वायर जब पुट कर रहे हैं, FD स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर 4, जब 4 पुट करोगे तो ये इधर माइनस के 4D हो जाएगा और प्लस के 4D हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा हियर, तो लिख दीजिए हियर क्या बन रहा है 1/, सॉरी हियर F माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 0, ये राइट डाउन कीजिए, हियर F माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू हो रहा है 0, अरे हो रहा है F माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसा तो पॉसिबल रहेगा नहीं, क्योंकि F माइनस A स्क्वायर 0 हो जाएगा तो टोटल जो फंक्शन है उसको क्या कर देगा, ये इनफाइनाइट कर देगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। नाउ अब एक फॉर्मूला अगेन आता है और वो फॉर्मूले आगे भी बढ़ते जाते हैं, ये फॉर्मूले आगे तक जाते हैं इसी तरीके से चेंज होते हुए आपस में। वो क्या बोलता है फॉर्मूला कि 1/FD स्क्वायर है, क्या है 1/FD स्क्वायर है, और मल्टीप्लिकेशन में है sin AX, मल्टीप्लिकेशन में क्या है sin AX है, अरे ऐसा ही बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में है sin AX। अगर इस तरीके से गिवन रहता है तो उसे आप क्या राइट डाउन कर सकते हो, ये सीखना है आपको। अगर 1/FD स्क्वायर है sin AX है तो उसे हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, तो उसे देखिए क्या राइट डाउन कर सकते हैं, sin AX जब रहता है तो उसे कर सकते हैं हम x, इसे राइट डाउन करते हैं x 1/FD माइनस के A स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में करते हैं sin AX, क्या करते हैं sin AX, जब 0 होता है तो ऐसा राइट डाउन कर सकते हैं। तो जब ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो देखिए कैसे कन्वर्ट होता है फंक्शन और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। तो ये देखिए फंक्शन हो जाएगा PI इक्वल टू जो आपके पास फंक्शन है वो x एज इट इज हो जाएगा, तो x 1/A स्क्वायर में पहले नहीं रख रहा, इसका डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो D³ प्लस 4D का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3D प्लस 4, D के रेस्पेक्ट में हो गया, 3D नहीं आएगा 3D स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 3D स्क्वायर प्लस 4 आ गया, और आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पर जो गिवन है तो sin 2x है तो वो आ गया sin 2x एज इट इज, sin 2x आ गया एज इट इज। अब देखिए F माइनस A स्क्वायर पुट करते हैं, तो F माइनस A स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा PI इज इक्वल टू x एज इट इज आ जाएगा इंटू 1/3, और D स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है आपको माइनस के A स्क्वायर, तो माइनस के A स्क्वायर का मतलब है A आपके पास में 2 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इसका माइनस कर दिया तो माइनस के 4 पुट करोगे, और प्लस का आ गया 4, इंटू में आ गया sin 2x, इंटू में कितना आ गया sin 2x आ गया। अब देखिए PI इक्वल टू कितना आता है, PI इज इक्वल टू x अपॉन
माइनस के 12 प्लस के 4 तो माइनस के 8 आ गया, और इंटू में आ गया साइन 2x, इंटू हो गया साइन 2x। सोल्व आउट कीजिए तो पी आई इजिकल टू माइनस के 1/8 आ गया, तो माइनस के 1/8 इंटू आ गया x साइन 2x, ये आ गया आपके पास में पी आई। सी एफ ऊपर फाइंड आउट कर लिया था और पी आई भी फाइंड आउट कर दिया, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपके पास में क्या आ जाएगा, सी एस आ जाएगा। तो देखिए नाउ सी एस इक्वल टू क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ प्लस पी आई होता है, तो कीजिए सी एफ प्लस पी आई। जब सी एफ प्लस पी आई करेंगे तो देखिए सी एस इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू, देखिए क्या आया था, सी एफ क्या आया था, सी वन प्लस सी एफ, देखिए लिखिए सी वन प्लस सी टू कोस 2x प्लस C3 साइन 2x, और प्लस में क्या, माइनस का कितना आ गया 1/8 x साइन 2x आ गया। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी, यही वैल्यू आएगी 100%, और सोल्व आउट कर दिया है मैंने किस तरीके से, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर बताइए, नेक्स्ट जो डाउट की क्लास आएगी उसमें सोल्व आउट कर दिया जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। समझने वाली बात यही है कि जब एफ माइनस ए स्क्वायर जीरो के इक्वल नहीं होता है ना तो बहुत आसान रहता है, लेकिन जब एफ माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाता है तो 1/fd स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स अपॉन क्या करोगे, एफ डेस माइनस के ए स्क्वायर साइन है वो ए एक्स कर दोगे। अगेन अगर जीरो के इक्वल हो गया तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर कर दोगे, एफ डबल डेस माइनस के ए स्क्वायर कर दोगे, फिर अगेन जीरो हो गया तो क्यूब कर दोगे। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। बहुत इजी तरीका है ये सोल्व आउट करने का। कुछ बुकों में क्या है कि फॉर्मूले अलग टाइप के दिए हुए हैं, लेकिन ये फॉर्मूला द बेस्ट है, इसी से आप सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जो भी डाउट है वो मेरे को शेयर करते रहो और उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।